बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आजकल सुर्खियों में है। 3 दिनों का यह दौरा है और इस दौरान काफी चीजें हो रही है। यहां पर घुसपैठियों से लेकर के तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें या फिर सीमा पार से जो भी घुसपैठ हो रहा है या फिर यहां पर जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो 7 जिलों की बात हो रही है और उसके डीएम और एसपी के साथ बैठक भी की अमित शाह ने और कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके तमाम चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं। तो सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या केवल समीक्षा ही एक वजह है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है जिसको साधने की कोशिश में जुटे हुए अमित शाह। तो जो दावा किया जा रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। दावा ये है कि ये जो 7 जिले हैं बिहार के, उसको अब बिहार से काटने की योजना है और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले हैं उसको इन 7 जिलों के साथ जोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कवायद हो रही है। हालांकि सामने सामने ये कहा नहीं जा रहा है, सामने सामने तो केवल डेमोग्राफी और घुसपैठ की बात हो रही है। तो क्या है इसके पीछे का पूरा समीकरण, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अमित शाह का दौरा अनायास ही नहीं है, अचानक ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा कह लें कि रणनीतिक एक चाल है और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरीके से अमित शाह के गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि इन 7 जिलों, जो कि पश्चिम चंपारण की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, इन सभी जिलों को लेकर के आदेश जारी किया गया था कि इन जिलों पर खास निगरानी रखी जाए और यहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रही है, इनके माध्यम से घुसपैठ हो रहा है। तो इन सब की समीक्षा करने के लिए अमित शाह यहाँ आते हैं। उससे पहले से तमाम तैयारियां कर ली गई थी, हर तरफ हाई अलर्ट था, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं अमित शाह। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी जो डीएम और जो एसपी एसएसपी हैं उनके साथ ही केवल बैठक होती है, बल्कि बैठक आईबी के अधिकारियों के साथ भी होती है, एसएसबी के अधिकारियों के साथ भी होती है, ईडी के अधिकारियों के साथ भी होती है और मुख्य सचिव और जो डीजीपी हैं उस स्तर तक बातचीत हो रही है। साथ ही सरकार के साथ भी हर चीजों को शेयर किया जा रहा है। तो सवाल यह उठा कि क्या केवल सुरक्षा वजहों से, सुरक्षा कारणों से, केवल घुसपैठ के मामले को लेकर के, केवल डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर के ही सख्त है, इसलिए खुद अमित शाह को यहां आना पड़ा, यहां समीक्षा करनी पड़ रही है उनको। पूर्णिया में वो बैठते हैं, किशनगंज में बैठते हैं, अररिया में बैठते हैं और सभी जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो ये क्या चल रहा है, इसके बारे में आरजेडी के जो प्रधान महासचिव है रणविजय साहू, उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चाल है। अब सोचिए कि ये जो दावा कर रहे हैं रणविजय साहू, उसको लेकर के क्यों बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है ये मामला, क्यों राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है? क्योंकि रणविजय साहू ने जो बात कही, बहुत ही तर्कसंगत बात कही और उस पर जो बीजेपी की तरफ से जवाब आया, उसने भी इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो रणविजय साहू ने बताया कि कैसे ये जो 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, तो ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके में जिले हैं, उसको अब अमित शाह ये चाह रहे हैं कि इन 7 जिलों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ की ढेर सारी जो शिकायतें हैं वो आ रही है। यहाँ पर बहुत तेजी से समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। पहले के अगर हम समुदाय की जनसंख्याओं की बात करें तो अब पहले से लेकर के अभी तक में ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा दावा अमित शाह ने किया था। और आसपास जो धार्मिक ढांचे हैं वो बनने तैयार हो गए हैं।
और बहुत तेजी से ये सारी चीजें हो रही है, तो उस पर चिंता तो जताई, लेकिन अब इसका हल क्या हो सकता है? एक स्तर तक तो बात अमित शाह की समझ में आ रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजें हो रही है, तो उसका समाधान क्या है? तो समाधान को लेकर के रणविजय साहू ने कहा कि जो समाधान सोचा जा रहा है वो यही सोचा जा रहा है कि ये 7 जिले जो हैं इसको हटाया जाए। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो सीमावर्ती इलाके में जो मालडा की बात है, उत्तरी जो दिनाजपुर की बात है, दक्षिणी दिनाजपुर की बात है, उधर दार्जिलिंग चले जाते हैं, सिलीगुड़ी चले जाते हैं, कलिम्पोंग चले जाते हैं, और उधर जलपाईगुड़ी का इलाका है। तो ये वो इलाके हैं जिसको कि इन 7 जिलों के साथ मिला करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है। ये दावा रणविजय साहू का है, विधायक भी हैं और प्रधान महासचिव भी हैं आरजेडी के। तो इस दावे पर सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं है कि इस दावे को नकार दिया गया, बल्कि बीजेपी की तरफ से बयान आता है। बीजेपी के विधायक है मिथिलेश तिवारी, वो बयान देते हैं और उनका बयान ये है कि भाई जिस तरीके से जो उग्रवाद है उसको खत्म किया, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया, उसी तरीके से इस घुसपैठ को भी खत्म किया जाएगा। उसी तरीके से ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो कवायद हो रही है इन 7 जिलों में, उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। और अमित शाह जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन मामले ने आगे बढ़ना कैसे शुरू किया, ये मामला तूल कैसे पकड़ना शुरू हुआ, वो उनके बाद के बयान में छिपा है। मिथिलेश तिवारी ने यह भी कह दिया कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाने से इसका समाधान होता है और अमित शाह ऐसा चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो यहां से अब ये पूरा जो मामला ये तूल पकड़ने लगा कि सीधे सीधे बीजेपी से इनकार नहीं कर रही है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा अमित शाह के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बल्कि जिस तरीके से अमित शाह सीएम, डिप्टी सीएम सबसे मुलाकात करके तमाम चर्चाएं कर रही हैं, पिछले दिनों काफ़ी मौक़ों पर वो यहाँ पर आए, अमित शाह किशनगंज का कई बार दौरा कर चुके हैं, यहाँ पर आर्मी कैंप बनाने की बात कर चुके हैं, और हर तरीके से जो वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, मुख्य सचिव के साथ बात हो रही है, डीजीपी के साथ बात हो रही है। तो पहले तो ये माना जा रहा था कि ये जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होना है उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो सीमावर्ती इलाके यहाँ पर बैठ करके पश्चिम बंगाल के मिजाज को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर खूब चर्चा चली कि क्या पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए अमित शाह लगातार बिहार के इन इलाकों में आकर के दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, जो दावा किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि यह आधिकारिक पुष्टि है, बल्कि यह दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि अब ये पूरे इलाके को, ये 7 जिलों को और पश्चिम बंगाल के करीब 7-8 जिलों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश चल रही है, ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर समीक्षा बैठकें की जा रही है, सरकार के साथ बातचीत की जा रही है, मुख्य सचिव, डीजीपी, एसएसबी, आईबी, ईडी, हर स्तर पर जो है ये बातचीत चल रही है। उसके पीछे संकेत केवल और केवल यही है कि किसी भी हाल में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और उसमें किस तरीके से पूरा राजकाज चलेगा, किस तरीके से उसको संभाला जाएगा। तो और क्योंकि इसके पीछे पहले भी चिंता जताई जा चुकी है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो कि ये पूरे इलाके जो कि नेपाल से भी सटा हुए कुछ इलाका है, कुछ बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, कुछ उधर म्यांमार से सटा होने की बात हो रही है। तो ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के कारण, अगर हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर लें तो उनके रवैये से बहुत ज़्यादा खुश केंद्र सरकार नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें तो जब तक पश्चिम बंगाल को नहीं संभाला जाएगा तब तक बिहार के इन सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को रोका नहीं जा सकता, यहाँ के डेमोग्राफी को बदलने से रोका नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि शायद अब केंद्र सरकार ये सोच रही होगी कि इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बनाया जा सकता है, और इसी का खुलासा रणविजय साहू ने किया। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है और बीजेपी ने सीधे सीधे इसे नकारा भी नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में रणविजय साहू ने जो दावा किया है, जो खुलासा किया है, वो सही साबित होता है या फिर ये वही उस तरह से खोखले दावे हैं जिस तरह से विपक्ष अक्सर करता रहता है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।